हेलो दोस्तों, ई डेयरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह क्रीम को बटर में कन्वर्ट किया जाता है। यानी आज की वीडियो में हम बटर मेकिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम फैक्ट ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बटर बनाने का बेस प्रोडक्ट मिल्क क्रीम होता है। बड़ी डेयरी इंडस्ट्रीज में पहले से ही क्रीम सेपरेटर के द्वारा दूध में से क्रीम को निकालकर क्रीम स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। बटर बनाने के लिए पहला स्टेप होता है रिसीविंग ऑफ क्रीम। इसमें क्रीम की अनलोडिंग, ग्रेडिंग, सैम्पलिंग, वेइंग और टेस्टिंग की जाती है। अच्छी क्वालिटी की क्रीम को ही फर्दर आगे की प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा खट्टी व फर्मेंटेड क्रीम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर रिसीव हुई क्रीम की न्यूट्रलाइजेशन की जाती है। न्यूट्रलाइजेशन से क्रीम की एसिडिटी कम हो जाती है। क्रीम की एसिडिटी 0.14 से 0.16% ऑफ लैक्टिक एसिडिटी तक ला के कोल्ड स्टोरेज में क्रीम को स्टोर कर दिया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए सोडा या लाइम न्यूट्रलाइजर का यूज़ किया जाता है। अब अगले स्टेप में क्रीम की स्टैंडर्डाइजेशन लगभग 35 से 40% फैट तक की जाती है। अब स्टैंडर्डाइज क्रीम की पास्चुराइजेशन की जाती है। पास्चुराइजेशन के लिए 80 डिग्री टेम्परेचर पर 25 सेकंड के लिए क्रीम को हीट किया जाता है, या फिर वैक्यूम पास्चुराइजेशन यानी वाक्रिएशन का यूज़ किया जाता है। पास्चुराइजेशन होने के बाद लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक क्रीम को कूल किया जाता है। 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर आने पर क्रीम की राइपनिंग की जाती है। राइपनिंग का मतलब है कि डिजायरेबल स्टार्टर कल्चर डालकर क्रीम की फर्मेंटेशन करना। फर्मेंटेशन करने से क्रीम में लैक्टिक एसिड के साथ साथ फ्लेवर प्रोडक्शन भी होता है, जो बटर को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता है। राइपनिंग के दौरान डाई एसिटाइल प्रोड्यूस होता है, जो बटर फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रीम की लगभग 15 से 18 घंटे तक राइपनिंग की जाती है। राइपन क्रीम बटर में नॉर्मल डाई एसिटाइल कंटेंट एवरेज 2.5 ppm तक रहता है। अब राइपन क्रीम को 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कूल करके एजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। एजिंग करने का आइडियल पीरियड 2 से 6 घंटे तक होता है। एजिंग करने से क्रीम में मौजूद फैट का क्रिस्टलाइजेशन होता है। एजिंग करने से बटर प्रोडक्शन के दौरान बटर मिल्क में फैट लॉसेस कम होता है और एक अच्छी क्वालिटी का बटर प्रोड्यूस होता है। अब आता है बटर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, यानी चर्निंग ऑफ क्रीम। राइपन्ड और एज्ड क्रीम को बटर चर्नर में डालकर क्रीम की एजिटेशन की जाती है। चर्निंग एक इमल्सन चेंजिंग प्रोसेस है। इसमें क्रीम, जो कि एक ऑयल इन वाटर इमल्सन है, वह चर्निंग के दौरान बटर, जो कि एक वाटर इन ऑयल इमल्सन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। चर्निंग के दौरान क्रीम एजिटेट होकर एक कॉम्पैक्ट मास बना लेती है, जिसे बटर कहते हैं, और जो वाइट लिक्विड सेपरेट होता है उसे बटर मिल्क कहा जाता है। चर्निंग के दौरान ही चर्नर में बटर कलर ऐड किया जाता है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो सके। चर्निंग टेम्परेचर, चर्निंग टाइम कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चर्निंग ऑफ क्रीम के फैक्टर के बारे में ई डेयरी आपको एक अलग से वीडियो बनाकर उसके माध्यम से बताएगा। दोस्तों, चर्निंग कंप्लीट होने पर बटर को बटर मिल्क से अलग कर लिया जाता है। फिर बटर की वॉशिंग की जाती है ताकि बटर में से बटर मिल्क पूरी तरह से ड्रेनेज हो जाए। इसके बाद ब्रेकअप स्टेज आती है, जिसमें चिल्ड वाटर को स्प्रे करके बटर के स्मॉल ग्रैन्यूल्स को अलग किया जाता है। इस चिल्ड वाटर को ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। अब बटर ग्रैन्यूल्स की साल्टिंग और वर्किंग की जाती है। सॉल्टिंग करने से बटर की कीपिंग क्वालिटी, टेस्ट और ओवरऑल बढ़ता है। FSSAI के अनुसार टेबल बटर में 3% से ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते। सॉल्ट ऐड करने के लिए ड्राई सॉल्टिंग, वेट सॉल्टिंग या ब्राइन सॉल्यूशन बनाकर सॉल्टिंग की जा सकती है। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है वर्किंग ऑन बटर। इसमें बटर के मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल व मैनेज किया जाता है। FSSAI के अनुसार बटर में 16% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। एक्सेस बटर मिल्क निकालकर या वाटर डालकर, जिसे वाटर मेकअप भी कहते हैं, ज़्यादा व कम मॉइस्चर कंटेंट को बैलेंस किया जाता है। बड़ी डेयरी इंडस्ट्रीज़ में वैक्यूम चर्नर से मॉइस्चर कंटेंट को बैलेंस या कंट्रोल किया जाता है। अब बटर मेकिंग प्रोसेस का फाइनल व लास्ट स्टेप आता है, जो कि है पैकेजिंग और स्टोरेज।
दोस्तों, बटर को नॉर्मली वेजिटेबल परचमेंट पेपर यानी बटर पेपर में डालकर पैक किया जाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम फॉइल, टीन कैन और अन्य कई तरह की पैकेजिंग बटर के लिए की जाती है। पैकेजिंग होने पर बटर को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। बटर को स्टोर करने का आइडियल टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से -24 डिग्री सेल्सियस होता है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अब बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण बात की। दोस्तों, बटर व दही दोनों में मुख्य फ्लेवरिंग कंपोनेंट डाई होता है, जबकि योगर्ट का फ्लेवर कंपोनेंट एसिटाल्डिहाइड होता है। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना।